Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सीपी मार्केट एनालिसिस वीडियो 23 जून 2026। निफ्टी में देखिए तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोजिंग किया था कि सर सुबह मॉर्निंग गैप अप के साथ जरूर ओपनिंग हुआ था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक साइडवेज के साथ हम लोगों ने यहाँ क्लोज किया था। इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस अगर जोन की मैं बात करूँ तो अभी भी हमारे लिए जो रहेगा 24,100 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर तो रहे हैं, लेकिन बट अभी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बना हुआ है 24,185 का रीटेस्ट एरिया हमने किया था, लेकिन बट वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने के लिए मिली और पूरा पूरा जो डे था वो इनसाइड बार के साथ क्लोज हुआ है। अब इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ब्रेकआउट जोन रहेगा वो है कि जब तक हम लोग 24,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक के लिए ब्रेकआउट में थोड़ी सी यहाँ देर हो सकती है। इसलिए हो सकता है एक दो सेशन में साइडवेज जोन में हम लोग और रहेंगे। इसलिए इसका मेन रीजन ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज से अभी हमारी दूरी है। जब 20 डे मूविंग एवरेज को हम लोग कैप्चर कर लेंगे तो ये ब्रेकआउट बहुत तेजी से ऊपर के साइड जाता हुआ दिखेगा, जो कि अपसाइड टारगेट्स पहले भी डिस्कस हम लोगों ने किया था। 24,550 तक के टारगेट हम लोग एक बार रिक्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग को ब्रेकआउट चाहिए तो पहले टारगेट्स हमारे लिए 24,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कल के सेशन में 24,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बाउंस बैक में 24,450 और 24,500 के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ से। निफ्टी में सपोर्टिंग एरिया की मैं बात करूं तो नीचे में मेजर जो सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा वो है 23,900 का। 23,900 के नीचे अगर मार्केट जाता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट जोन रहेगा और वहां से अगर कहीं भी एविडेंस हमें मिलते हैं बाउंस बैक तो जरूर हम लोग बाउंस बैक प्ले करेंगे। और अपसाइड जो टारगेट्स हैं अभी भी इंटैक्ट हैं। 24,450 24,500 के स्विंग ट्रेड में निफ्टी में ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ऊपरी स्तर से जरूर थोड़ी सी सेलिंग आती हुई दिखी थी लास्ट आवर में, लेकिन बट ओवरऑल अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो जिस हिसाब से कैंडल क्लोज किया एक इंपॉर्टेंट जोन के साथ ही हम ने क्लोज किया है। 58,000 के ऊपर हम सस्टेन अगर कर गए कल के सेशन में या गैप अप के साथ भी ओपनिंग अगर 58,000 के ऊपर देते तो यहाँ से बाउंस बैक में हमें जो टारगेट्स देखने के लिए मिलेगा वो है यहाँ से एक मेजर टारगेट्स ओपन होता हुआ दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो है 60,200 पे। तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कहीं भी बीच में कहीं भी रुकावट नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो इमीडिएट में एक बड़ा गैप अप देखने के लिए हमें मिल सकता है मार्केट में। और ऊपर में जो टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूँ 60,200 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए दिखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ अगर कल के सेशन में कहीं भी हम लोगों को डीप मिलता है तो बाइंड की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। 57,100 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता सेलिंग का कोई प्लान नहीं करना। अगर कहीं डीप मिलता है तो बाइंड की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर यहाँ किया जाएगा। जो अपसाइड टारगेट्स है पहला टारगेट अगर बाउंस बैक करता है तो 59,100 और उसको ऊपर सस्टेन करता है। स्विंग टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं 60,200 हमें ये टारगेट्स बैंक निफ्टी में आने वाले में हमें ये टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक टू वॉच के जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है मेदांता का। मेदांता में अगर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम इनसाइड बार के बाद आज के सेशन में एक हैवी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ऊपर से ये अगर मैं पूरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे लिए जो मेजर टारगेट और स्ट्रक्चर है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न का। एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट जोन से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और मैं बात करूं तो यहाँ से वीसीपी पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कप एंड हैंडल का पैटर्न का भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। आज के सेशन में अगर मैं बात करें तो ब्रेकआउट जोन की तो हमारे लिए जो ब्रेकआउट एरिया था वो 1280 का था। 1280 के ऊपर सस्टेन हो चुका है मेदांता और यहां से टारगेट्स हम जो लेके चल रहे हैं पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 1350 और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो 1378 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड के लिए अगर रखना है शॉर्ट टर्म के लिए तो जरूर मेदांता को रखिए। ये एक पोर्टफोलियो में रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। इसलिए ऊपर में जो टारगेट्स हमें देख रहे हैं ब्रेकआउट का टारगेट जो आ रहा है वो आराम से पहला टारगेट 1378 उसके ऊपर सस्टेन अगर कर जाते हैं तो स्विंग ट्रेड हम लेके चलेंगे। स्विंग जो हाई है उसको हम लेके चलेंगे 1400 तक टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए हमें मिल सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.